नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। भगवान 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 अंतरात्मा का उत्तर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब हम बाह्य जीवन में रहते हैं, तीन शब्द हमें सुनाई देता है, बार बार सुनाई देता है, हर स्थिति में सुनाई देता है। जीवन जीवन जीवन, ऐसे नॉर्मली प्रवृत्ति का वही होता है, यहाँ से निकलता है। लेकिन जब थोड़ा सा नीरव निश्चल बन जाएंगे, आत्मा की अभिव्यक्ति पर ध्यान देंगे, आत्मा की बोली को जब सुन पाएंगे, तो एक ही उत्तर आएगा, जीवन 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 नहीं, भगवान 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 अथवा अंतरात्मा का उत्तर। सो कैसे इसको संभालना, कैसे सुनना है? मैं सुन नहीं सकता, जान नहीं सकता हूँ कि नॉट एट ऑल। मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, बाहर की दुनिया में रहता हूँ, अंदर को वापस नहीं आ सकता हूँ। तो कैसे हमको सुनाई देगा? जैसे आपको वही फेमस जो इंग्लिश पोएम सॉलिटरी रिपोर्ट, वो छोटी सी लड़की है, वो कुछ ध्यान में, वो काम में ध्यान में है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ गाना गाती है, सब इसको तरफ साइलेंट में चले जाते हैं, कोई नहीं सुनता, लेकिन कभी सुन लेते हैं। अरे दैट फेमस पोएम, प्रसिद्ध कविता निकल गई, द सॉलिटरी रिपोर्ट। तो कैसे सुनेंगे? तो अंदर को जाना ही तो पड़ेगा। इसीलिए तो अट्यून, कान को तो देना पड़ेगा, ध्यान तो देना पड़ेगा, तो फिर तो सुना ही पड़ेगा। तो माँ जी का यही जो हम देखते हैं, क्या जीवन 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 में भावावेशों का चलते हुए सुनता हूँ इमोशनली। जीवन जीवन जीवन, जहाँ भी देखो, जिसी को पास जाओ, जिसी बात जहाँ पर भी ध्यान दो, तीन बात सुनाई देता हुए, जीवन 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 में भावावेशों को चलते हुए सुनता हूँ। लेकिन जो उत्तर आता है, क्या? पुरुष का चित्कार, जीवन जीवन जीवन, पुरुष का चित्कार, भगवान भगवान भगवान, आत्मा की उत्तर, आत्मा की अंतरात्मा की उत्तर। तो जीवन 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 में भावावेशों में चलते हुए सुनता हूँ, लेकिन भगवान भगवान भगवान, ये रहा अंतरात्मा का उत्तर। जब तक तू जीवन को भगवान के रूप में न देखे, जब तक, दैट इज मस्ट बी अंडरस्टूड, जब तक तू जीवन को भगवान के रूप में न देखे, उसकी प्यार न करे, तब तक स्वयं जीवन तेरे लिए मोहर बंद आनंद रहेगा। आनंद तो जरूर रहेगा, लेकिन सीज्ड, मोहर बंद आनंद रहेगा, वही है। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को जानना पड़ेगा, इसी चेतना में रहना पड़ेगा, भगवत प्रेम में आपको आनंद लेना पड़ेगा। तो ही आपको ये आवाज सुनाई देगा, अंतरात्मा की आवाज, भगवान भगवान भगवान। इसी के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, वही तो आवश्यक स्थिति है। तो फिर माँ जी फिर एक संदेश आपको सुनाई देगा, सुरक्षित से वही है, कहो सुरक्षित वही है जो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं। सावित्री का 3-4 लाइन मुझे याद आता है, ओनली वे आर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। वही सुरक्षित है जो भगवान को अपनी हृदय में रखे, ओनली केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स। इसका पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र क्या क्या होगा? कोरेज देयर आर्मर, साहस, फेथ देयर सोर्ड, खड्ग अस्सी, क्या होता है ना, विश्वास, निष्ठा। दे मस्ट वर्क, बैठेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे सामने सामने। हैंड्स रेडी टू स्माइट, आघात करने के लिए हस्त प्रस्तुत रहेगा। आईज टू स्काउट, रडार जैसे आंखों, दोनों आंखें काम करेंगे। कास्टिंग ए जावेलिन रिगार्ड इन फ्रंट, शायद तो इस लोगों का भी भय है, कुछ ना कुछ अंदर घुस आएगा। तो श्री अरविंद जी बताते हैं, कास्टिंग ए जावेलिन रिगार्ड, किसी तरह भी अस्त्र की आघात होगा तो जावेलिन रिगार्ड सामने है, वो क्या होगा? ये रास्ता बंद कर देगा, आपका तरफ आ नहीं सकता। वो कौन है? इसी तरह सजे हुए जीवन की सुरक्षा वलय में कब सज्जित हुए ये जो सत्ता, वो कौन है? हीरोज एंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी ऑफ लाइट, वो हीरो है, वीर। सोल्जर्स, सैन्य, सेना, कहा किसी का सैन्य बाहिनी का, किसी सेनानी का, आर्मी ऑफ लाइट, आलोक की सेनानी।
इसी में वो हीरो बन जाएंगे और वॉरियर भी बन जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं जे सुरक्षित वही है जो भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, लेकिन हम थोड़ी रखते हैं। अहंकार अंदर घुसा हुआ है, जगह तो है नहीं, बैग तो फूल है। अगर कुछ अच्छा चीज़ मिलता है तो लाऊंगा कैसे? छोड़ो भाई, छोड़ दो, क्योंकि मेरा पास जगह ही नहीं है। तो ऐसे ही माँ जी दम उधर माँ की वही किताब में श्री अरविंदो लिखते हैं, इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस कीप द टेम्पल क्लीन। भगवान को अगर जागृत रूप में स्थापना करना चाहते हो तो मंदिर को हृदय की मंदिर को शुद्ध कर लो, कीप द टेम्पल क्लीन। नहीं तो रहेंगे कि जगह कहाँ है रहने के लिए? तो फिर क्या होता है, हम जब आते हैं, अंतरात्मा भगवान की एक चिंगारी है। सोल ऑफ इज द स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट। अंतरात्मा का एक चिंगारी है, भगवान के और ज्वाला के रूप में वो बढ़ना उसका सच्चा जीवन और उसके अस्तित्व के प्रयोजन है। लेकिन हम जानते नहीं जीवन क्या है, काम क्या है, लक्ष्य क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। हम जान नहीं पाते हैं एक्चुअली हम कहाँ जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं, कहाँ हम ढूंढ नहीं क्या क्या ढूंढ नहीं पाते हैं, किसी का तलाश में है, ये कुछ भी हमको नहीं पता। अगर थोड़ा भी पता होता तो शायद जीवन का रंग बदल गया होता, कब से, आज नहीं कब से बदल गया होता। अंतरात्मा भगवान के एक चिंगारी है, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट। जानते हैं अंतरात्मा हमारा अंतर है, जो भी है जरूर है, लेकिन किसी किसी को पता है। साधारण चेतन में रहते हैं, कौन जानता है अंतरात्मा क्या है, चैत्य सत्ता क्या है, डायनामिज्म क्या है, चैत्य चेतना क्या है, चैत्य चेतना बार बार क्यों जन्म लेता है, ये वो एक्सपीरियंस जब गैदर करता है वो एक्सपीरियंस क्या है, और प्रगति कैसा है। किसी को कितना लोग आप जो आप इधर भी मेरे सामने बैठे हुए हैं सालों से, ये पे आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन क्या है, क्या परिवर्तन है? थोड़ा थोड़ा तो अंदाज ये लोगों को नहीं है, आपके बारे में पता चल गया। लेकिन अंतरात्मा को छोड़ के आपका कुछ होना ही हो भी नहीं सकता। चैत्य सत्ता के साथ संयोग जब होगा तो ये योग तो शुरू होगा, लेकिन चैत्य सत्ता हम जानते नहीं तो किसी का संयोग करेंगे। तेरे हाथों ने छुआ मेरा हाथ, तूने मुझे कहाँ छुआ, तेरे आंखों ने देखा मेरा आंख, तूने मुझे कहाँ देखा, कहाँ देखा कहाँ छुआ, तो होगा, शुरू होगा कैसे? पता भी नहीं चलता कैसे वो चला, कब चला, क्यों चला, ये पता भी नहीं चलता है। अगर किसी कार्डियोलॉजिस्ट, हृदरोग विकास विशेषज्ञ किसी को पूछते हैं तो डेली तो आप ऑपरेशन करते हैं, ये अंतरात्मा का आवाज कुछ सुनाई देते हो, अंतरात्मा को देख पाते हो? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है। शायद लोग सोच लो वो साधारण चेतना में रहते हैं, वो कुछ शराब फराब पी के ऑपरेशन कर लेते हैं, मे बी लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के अभाव। छोड़ दीजिए, ये लोगों का बात कुछ अलग है। जो आप लोगों से जो मेरे सामने बैठे हो, जब ये बात सुनते हो कि अंतरात्मा है कि है, चैत्य सत्ता है, जब आप शायद हो भी सकता है आपका अंदर कोई एक कार्डियोलॉजिस्ट होगा, जब आप ऑपरेशन करते हो, पेशेंट का ऑपरेशन करते हो, आप कभी देखते हो? नहीं नहीं नहीं, कोई भी। यस, नोबडी हैज सेड, किसी का मुंह से ये हाँ मैंने देखा, ये शब्द मैंने अब तक सुना ही नहीं। तो होता ही क्या, प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई डरते डरते शायद कोई कुछ सोच लेगा, मैं ये योग में, ये योग की पथ में चल रहा हूँ, मेरा घर में ये स्टडी सर्कल तो है, बीवी बच्चे तो ये तो माँ के लिए सोच, मान लीजिए कि दे आर डेडिकेटेड, उत्सर्गी को तो हो गए। अगर मैं ना बोल दूंगा तो कुछ ना कुछ कोई सोच सकता है, तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा कुछ ऐसे ही अंदाज होता है, आई एम गेटिंग सम फीलिंग्स बट आई हैव नॉट सीन। कुछ फीलिंग्स आता है लेकिन देख नहीं पाता हूँ, सुन नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ, वही है। तो कब चलेगा, कब तक चलेगा? ये वेरी मच प्रोमिनेंट इन योर साइकिक इज वेरी मच प्रोमिनेंट इन यू। हार्ट के पीछे, हृदय केंद्र के पीछे तो प्रोमिनेंट, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, तो कहाँ चलेगा? इसका अंत कहाँ है? अंतरात्मा भगवान के एक चिराग है, और भगवान के चिराग मतलब वो तो लेके जाएगा। आम के पेड़ लगा है तो आम ही होगा, पेड़ जो बड़ा होगा तो आम ही फलेगा। तो अंतरात्मा भगवान की एक चिंगारी है, भगवान की और ज्वाला, भगवान की और ज्वाला के रूप में वो बहना उसका सच्चा जीवन है और उसके अस्तित्व के प्रयोजन है। इट विल गो टुवर्ड्स द गॉड।
ऑलवेज देखो, जीवन का गति हर वक्त आप देखो ऊपर की तरफ जाता है। तो भगवान की चिंगारी हमारा अंतर है, वो तो ऊंचे ही जाएगा, सामने जाएगा और ऊपर ही जाएगा। कैसे जाएगा? चिंगारी तो है, जब चिंगारी है तो आग तो जरूर आएगा। भगवान की ओर ज्वाला के रूप में बढ़ना और उसकी सच्चा जीवन और उसकी अभिव्यक्ति का अस्तित्व के प्रयोजन वही है। लेकिन हम जान नहीं पाते व्हाट इज द रियल एम ऑफ लाइफ। रियल एम ऑफ लाइफ, जाओ खाओ पियो मस्ती करो, वही है जीवन। ठीक है, जो जीवन जी लो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ दिन के बाद पता पूछते हो कोई आपका जीवन का क्या हुआ ना भाई, आओ जीवन को छोड़ो, मरने जा रहा हूँ। अरे हर व्यक्ति तो मरेगा, क्योंकि हम इधर जो अमरत्व का बात करते हैं वो तो चेतना की अमरत्व। थोड़ी देर पहले भी हमने बताया मृत्यु के बाद एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द साइकिक बीइंग। चैत्य सत्य ही सब कुछ स्थिर करेगा। एवरीथिंग, माइंड लाइफ बॉडी, मन प्राण शरीर का कुछ कहना नहीं, जितना भी चाहे जितना भी ये डेवलप्ड होना क्यों, तो वो तो करेगा। क्यों, क्या है जीवन का मस्ती, इसी को चुन लो। और जो लेके जाएगा इसको छोड़ के आप जा रहे हो। गाड़ी पड़ा है, बैठे हो गाड़ी में, लेकिन आपके पास ड्राइवर नहीं, चलाएगा कौन? बैठते 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 जीवन खत्म हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा। बस जहां थे वहीं यू हैव टू आस्क। फिर थोड़ा संदेश के और जाएंगे। जीवन का लक्ष्य अंतरात्मा विकास, डेवलपमेंट ऑफ द साइकिक बीइंग, प्रोग्रेस ऑफ द साइकिक बीइंग, वही है जीवन का लक्ष्य। लेकिन जीवन का लक्ष्य हमने चुन लिया, कुछ पैसा कमाएंगे, अच्छा बीवी बच्चे होंगे, संसार होगा, घर पर चलता रहेगा। ये तो संडे, ठीक है, खाओ पियो मस्ती करो, कोई भी नहीं मना कोई थोड़ी करता है। लेकिन सचेत हो के बस जियो। जीवन बार बार नहीं मिलता। सेजेस हैड ए पास्ट। अतीत के सुकर्म के लिए आप अभी इसी जन्म में हो। सामने बैठकर साबित लाइव डिवाइन पढ़ रहे हो, ये क्लास में बैठ रहे हो आराम से, आपका अंदर में कुछ ना कुछ होता है, कुछ होता है नहीं, बहुत कुछ होता है। लेकिन सिनर्स ऑफ फ्यूचर, जो पापी है इधर जो घूमते हैं, अगर ये जीवन को सही सलामत चलाएंगे तो देयर फ्यूचर विल बी कलरफुल, रंगीन बन जाएगा ये लोगों का भविष्य। तो मान लेने चाहिए, चुन लेने चाहिए, मुझे करना है क्या, जाना है क्या, कहाँ जाना है, कैसा जाना है। जीवन का लक्ष्य अंतरात्मा का विकास, समय की या निकट भविष्य की बाहरी सफलता नहीं। नॉट सक्सेस बट प्रोग्रेस इज आवर गोल। एजुकेशन में सुनते हैं, सुनाते हैं, बच्चों खुश हो जाता है। लेकिन घर का जो जब जाते हैं ना, पिताजी माताजी जो पेरेंट्स होते हैं, जो पूछते हैं व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, नॉट सक्सेस बट प्रोग्रेस इज आवर गोल, थप्पड़ पड़ेगा। भाई सक्सेस नहीं तो मुझे A+ चाहिए, A++ चाहिए। सफलता नहीं तो क्या चाहिए? क्यों आपको भेजा ये स्कूल को? तो वही है। इवन हमने जब इंटीग्रल एजुकेशन शुरू किया है, लोग जाते हैं आराम से पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है पढ़ाई के बाद देखो तो इसको आपको पहचान नहीं पाएंगे। आपका पास शायद 10th +2 तक वो तो आपका स्कूल में वो रहते थे, लेकिन क्या हुआ, एक भी किसी को भी आप पाठ्यक्रम में स्टडी सर्कल में दिखने नहीं पाते हैं, कोई सेंटर में आते हुए आप देख नहीं पाते हैं। जब कुछ कॉन्फ्रेंस होता है वो तो आकर नहीं बैठते हैं। एजुकेशन का बारे में अगर कुछ पूछेंगे तो ये लोगों का पता नहीं चलेगा। तो क्या होगा, ये इसका गलती है या हमारा गलती? मान लेना चाहिए जहाँ गलती है इसको यू हैव टू सर्च द रूट, जाओ ढूंढो, अभी भी समय है, कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हो तो क्या होगा? आप बोलने के लिए तैयार, लेकिन सुनने के लिए नोबडी विल बी देयर, कोई भी नहीं होगा। फिर क्या होता है, अगर तुम गंभीरता के साथ विथ ड्यू सीरियसनेस भगवान से कहो, भगवान को अगर मांगते हो, नहीं कुछ कोई पूछते हैं, अरे जाओ भगवान से मांगो, कुछ बोलो, नहीं भगवान तो कुछ सुनते नहीं, करते नहीं। अरे हम सुनाते नहीं, खिलाते नहीं, बुलाते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। जाओ भगवान से कहो, मैं केवल तुझे ही चाहता हूँ, आई नीड यू ओनली यू, नथिंग, मैं केवल तुझे ही चाहता हूँ। तो भगवान परिस्थितियों को इसी तरह संजो देंगे कि तुम सच्चे बनने के लिए बाधित हो गए, यू विल बी कंपेल्ड। लेकिन आपके पास वही तो आस्था होने रहना चाहिए, यस आई वांट टू बी, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट, दैट अरेंजमेंट विल बी देयर बाय द डिवाइन। आपको जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो बंदोबस्त भगवान कर देंगे। लेकिन मैं जाना चाहता हूँ,
दैट क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। मैं जाना चाहता हूँ, मैं तो थोड़ी जाना चाहता हूँ, मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, तो क्या होगा? लक्ष्य के प्रति अटल निष्ठा और लंबे प्रयास और अटल निष्ठा के बिना कोई भी विजय नहीं मिल सकती। ये चाहिए आपको। लक्ष्य के बिना एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ। कहाँ जाते हो, क्या करने चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कब पहुंचना चाहते हो? इफ यू वांट टू बी बिग, ड्रीम बिग। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो कुछ बड़ा सोचो, सपना भी बड़ा करो। शायद अति मानस आपको मिल नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट तो हायर माइंड तो मिलेगा। लेकिन कुछ सोचे बगैर अगर बढ़ जाते हो तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लक्ष्य के प्रति अटल निष्ठा और लंबे प्रयास के बिना कोई भी विजय नहीं मिल सकती। डटे रहना से सिवाय और कोई मांग नहीं रही। लग नहीं है तो करना ही है, जाना ही है। आइए, अंतरात्मा का जो आवाज है सुने। बाहर का आवाज तो जीवन जीवन जीवन, लेकिन अंतरात्मा का आवाज वही है, भगवान भगवान भगवान। जो अंतरात्मा का प्रत्युत्तर सुन लेते आए, वही तो जिंदगी में भगवान के पास जाता है। अगर एक बार आपका वही जो दो चीज होता है, अटल निष्ठा और लंबे प्रयास, आपका पास अगर हो जाती है, मान लेना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप तो जरूर कुछ ना कुछ तो भागने के लिए तो तरीका कुछ आप सोच लिए होंगे, ये हुआ वो हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इसमें काम नहीं चलता है। अगर सही तरफ आपने डिसीजन लिया, मैं करना चाहता हूँ, तो एक ही बात कर लीजिए, जाके बोलिए, मैं केवल तुझे ही चाहता हूँ। ओनली यू, नथिंग बट यू। क्योंकि डिवाइन पुण्य योग में एक ही लक्ष्य है, डिवाइन भगवान, परम परात्पर परम प्रभु। तो इसीलिए अगर एक बार प्रयास हो गया, अभिप्सा हो गया आपके, इसके लिए उन्मीलन हो गया, बाकी काम तो वो चला लेंगे। आइए, अंतरात्मा का आवाज सुनेंगे, जरूर आपका कुछ कुशल मंगल तो होगा। राहों में तो चल पड़े हो तो लंबी दूर जाना है, साथ में चलेंगे और माँ के साथ चलेंगे। धन्यवाद।